नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का बहुत महत्व है। यह एकादशी 12 एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। यह एकादशी कार्तिक के महीने में आती है और कार्तिक मास का भी बहुत महत्व है। इसलिए जो हम दान धर्म दीपदान पूरे वर्ष में नहीं कर पाए, वह हम कार्तिक मास में कर सकते हैं। और कार्तिक महीना इसलिए महत्वपूर्ण है, और यदि हम कार्तिक मास में पूरा कार्तिक मास में भी ना कर पाए तो देव उठानी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और देव उठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यह 5 दिन है जो हम यह काम कर सकते हैं। यह 5 दिन पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, इसलिए इसमें पूरे साल का हमें फल मिलता है। आज देव उठानी एकादशी है और आज से भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि की देख रेख करेंगे और उनके साथ समस्त देवगण भी अपना कार्यभार संभाल लेंगे। मान्यता है कि देव उठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में तुलसी पर रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाए हैं और कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करने और तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने पर 5 दिनों तक दीपदान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाभारत के एक पर्व में इस बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस बारे में बताया है। आइए जानते हैं क्या है यह नियम और तुलसी पर रोजाना 5 दिन तक दीपक जलाने के क्या है लाभ। तुलसी पर रोजाना 5 दिन जलाए दीपक। तुलसी का पेड़ सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में रोजाना सुबह और शाम तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में भी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में भी शाम के वक्त जाकर दीपदान कर सकते हैं। साथ ही जो लोग गंगा या यमुना नदी के तट पर के पास रहते हैं, उन्हें रोजाना शाम को एक दीपक जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन जरूर गंगा के किनारे दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की पूजा पूरे कार्तिक मास में करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में करें यह नियमों का पालन। तो जानते हैं वह कौन से नियम है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना सुबह जल्दी उठकर 4 से 5 बजे के बीच में स्नान कर लें और इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना व्रत करें और अन्न व नमक ग्रहण न करें। अगर आपको कोई समस्या है या फिर किसी रोग से पीड़ित हैं तो एक समय भोजन करके भी यह व्रत रख सकते हैं। वो भी संभव न हो तो दोनों वक्त रोजाना दोनों वक्त भोजन करें, लेकिन वह पूर्ण रूप से शाकाहार होना चाहिए। यहाँ तक कि प्याज लहसुन का प्रयोग भी न करें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। अगर ऐसा संभव न हो तो हो सके तो कार्तिक मास के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और साथ ही दक्षिणा भी दें।
कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना गाय और अन्य जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में जमीन पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी, आंवला और बेलपत्र की पूजा करनी चाहिए। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था कि और भीष्म पितामह का आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके सम्मान में इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करने से पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल आपको मिलता है। शिव जी के सम्मुख जलाएं दीप। जो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपक अर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का घी दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा कहानी के साथ।